हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव। लेकिन जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीके स्टडी विद बब्बा जी चैनल का नाम है, थोड़ा सा अलग नाम है, लेकिन नाम पर मत जाइएगा। उत्तराखंड के पुराने वीडियोज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको एक घंटी का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो आज काफ़ी लंबे समय बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ। रविवार है आज, तो सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस समय कुमाऊँ कमिश्नर कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कौन है। हेनरी रैमजे इस समय कुमाऊँ कमिश्नर हैं। क्या व्यवस्था थी अंग्रेजों की उत्तराखंड में। कमिश्नर होता था, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार। तो इस प्रकार से क्रम था ब्रिटिश कुमाऊं में सरकार का जो प्रशासन चलता था। तो हेनरी रैमजे यहाँ पर 6वें नंबर के कमिश्नर हैं। वैसे तो ये पूरे कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे, और साथ ही साथ जो व्यक्ति इनकी हाँ में हाँ मिलाता था उसको ये नौकरियाँ देते थे, धन देते थे। और जो व्यक्ति इनकी ना हाँ में हाँ नहीं मिलाता था उसको ये नौकरियां नहीं देते थे। ठीक है, उनके साथ क्या करते थे, गलत व्यवहार भी करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद हेनरी रैमजे कुमाऊं के सबसे अच्छे कमिश्नरों में शामिल हैं, क्योंकि क्या किया इन्होंने, इनका व्यवहार कुमाऊनी जनता के प्रति काफ़ी अच्छा भी रहा। गरीब लोगों के घर में जाते थे, उनसे बातचीत करते थे और जनता के संपर्क में हमेशा रहते थे। और यही कारण है जिसके कारण 1857 की क्रांति का प्रभाव उत्तराखंड में उतना नहीं हो सका। ठीक है, जो हेनरी रैमजे की कार्यकुशलता है उसके कारण उत्तराखंड में 1857 की क्रांति उतने अच्छे ढंग से सफल नहीं हो सकी। ठीक है, तो जो प्रशासन चलाया हेनरी रैमजे ने, काफ़ी अच्छा प्रशासन चलाया। निवासी कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। थोड़ा दो चार फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। संपूर्ण कुमाऊं में राम जी के नाम से विख्यात हो गए थे। ठीक है, लोकप्रिय हो गए थे। किस नाम से, राम जी के नाम से। कुमाऊनी भाषा बोलते थे, पहाड़ी भाषा बोलते थे लोगों के साथ। जब उनसे मिलने जाते थे तो जनता को लगता था कहीं ना कहीं और कमिश्नरों के मुकाबले हेनरी रैमजे ऐसे कमिश्नर हैं जो कुमाऊं की जनता के प्रति कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि 1857 की क्रांति का प्रभाव उत्तराखंड में उतना नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ हेनरी रैमजे के बारे में एक दो फैक्ट और हैं। अंग्रेज लेखकों ने इन्हें क्या कहा है, कुमाऊं का राजा कहा है। ठीक है, कुमाऊं का राजा कहा है। ध्यान रखेंगे, कुमाऊं का राजा किसको कहा जाता है, हेनरी रैमजे को कहा जाता है। रामजी साहब के नाम से कुमाऊं में प्रसिद्ध थे। लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई थे। और जो पूर्व कमिश्नर थे इससे पहले कुमाऊं कमिश्नर जो यहाँ पर हैं, एक कमिश्नर लुसिंगटन थे, उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था। तो ये सभी फैक्ट आपको जानने जरूरी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टोरी पर कि कैसे कैसे उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के जो छोटे मोटे प्रभाव हुए वो देख लेते हैं। एक क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, रुहेलखंड क्षेत्र, जिसकी राजधानी कहाँ है, बरेली है। यहाँ का नवाब था खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां। जो ये रुहेलखंड क्षेत्र है, महाभारत काल में से पंचाल राज्य नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में क्या हो गया, कठेर या कठियार के नाम से जाना जाता था। जैसे अंग्रेजी शासन आता है उस समय रुहेलखंड क्षेत्र से इसको जाना जाता है। और यहाँ की राजधानी कहाँ थी, बरेली थी। और यहाँ का नवाब था खान बहादुर खां। तो खान बहादुर खां ने क्या कर दिया, बरेली में कर दिया विद्रोह। और जो यहाँ पर अंग्रेज थे वो भाग जाते कहाँ, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल भाग जाते हैं। इसलिए खान बहादुर खां 17 सितंबर 1857 को एक सेना भेजता है काले खां के नेतृत्व में नैनीताल पर अटैक करने के लिए। और ये सेना हल्द्वानी पर कब्जा भी कर लेती है। ठीक है, कहाँ कब्जा कर लेती है, हल्द्वानी पर कब्जा कर लेती है। तो प्रश्न बन सकता है किस दिन खान बहादुर खान द्वारा भेजी गई सेना द्वारा हल्द्वानी पर कब्जा किया गया था। तो 17 सितंबर 1857 को। और जो ये कब्जा हुआ इसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया था मैक्सवेल ने, चैपमैन और बेचर ने। तो कैप्टन कौन थे, मैक्सवेल थे। बाकी दो और थे इनके साथ, चैपमैन और बेचर। इनके द्वारा विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और है कि इस समय भारत के वाइसराय कौन थे। आसान सा है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे। अटैक किसने किया, खान बहादुर खान ने, रुहेलखंड क्षेत्र से जो कि यूपी में पड़ता है। किसके नेतृत्व में, काले खां के नेतृत्व में। कब किया, 17 सितंबर को किया। क्या हुआ इस अटैक से, हल्द्वानी पर कब्जा हो गया। इस अटैक से किसने बचाया अंग्रेजों को, विद्रोह का दमन किसने किया, अर्थात मैक्सवेल, चैपमैन और बेचर ने। इसके अतिरिक्त एक दो घटनाएं और हैं, वो देख लेते हैं।
अवध का नवाब था कौन? वाजिद अली शाह, जो कि अंतिम नवाब है कहाँ का? अवध का। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल, जिसको कि इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। एक नाचने वाली थी कोठे में, वाजिद अली शाह को अच्छी लगती है, शादी कर लेते हैं इससे और अपने महल में लेके आ जाते हैं और इसको पत्नी का दर्जा दे देते हैं। तो और बाद में इसको जाना जाता है बेगम हजरत महल के नाम से। पहले इनका नाम क्या था? महक परी। तो अवध के नवाब कौन है? वाजिद अली शाह। कालू मेहरा को एक पत्र भेजते हैं। अब ठीक है, वाजिद अली शाह क्या करते हैं? कालू मेहरा को एक पत्र भेजते हैं। अब ये कालू मेहरा कौन है? बिसुंग के मेहरा गांव के प्रधान है। और बिसुंग कहाँ है? लोहाघाट में। बिसुंग पट्टी कहाँ पड़ती है? लोहाघाट में। और वहाँ के प्रधान है कालू मेहरा। वाजिद अली शाह का कुमाऊं क्षेत्र से अच्छा खासा संबंध था 1857 की क्रांति के समय, इसलिए वो कालू मेहरा को एक पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि आपको खूब सारा धन दिया जाएगा और यदि आप इस आंदोलन में हमारे साथ भाग लेते हैं तो इससे आपको भी काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र होगा कुमाऊं का वो आपके लिए हो जाएगा, अर्थात कुमाऊं के लोगों के लिए हो जाएगा, लेकिन तराई का क्षेत्र हमें मिलना चाहिए। तो कालू मेहरा कहते हैं ठीक है, हम क्या करेंगे? भाग लेंगे 1857 की क्रांति में। इसलिए कालू मेहरा ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था क्रांतिवीर संगठन। तो ये प्रश्न तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्रांतिवीर संगठन किसके द्वारा बनाया गया। तो क्रांतिवीर संगठन बनाया, इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा। ठीक है, इसलिए कालू मेहरा को उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। ठीक है, अब इस क्रांतिवीर संगठन में कौन कौन थे कालू मेहरा के साथ देख लेते हैं। आनंद सिंह फर्त्याल, बिशन सिंह करायत, ये दो प्रमुख थे। ठीक है, दो प्रमुख साथी थे कालू मेहरा के, आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह करायत। विद्रोह तो करते हैं, क्रांतिवीर संगठन बनाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और जो इनके दोनों साथी इनको चांदमारी से मारा जाता है। अभी चांदमारी क्या होता है? एक ऊंची पहाड़ी जिसके दूसरी तरफ नदी होती थी, वहाँ से विद्रोहियों को क्या कर देते थे? फेंक देते थे, गिरा दिया जाता था। इसी को चांदमारी कहा जाता था। अच्छे से समझ गए होंगे आप। एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाया जाता था जिसके दूसरी तरफ क्या होती थी? नदी होती थी, और वहाँ से इन विद्रोहियों को धक्का दे दिया जाता था। इसे कहते थे चांदमारी की मौत। तो आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह करायत की मौत भी ऐसे ही होती है। और ये कौन थे? कालू मेहरा के साथी। इसके बाद कालू मेहरा को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। काफ़ी समय तक ये जेल में बंद रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि लगभग 26 जेलों में इनको घुमाया जाता है। ठीक है, ये तो था कुमाऊं में प्रभाव किसका? 1857 की क्रांति का। अब देखते हैं ब्रिटिश गढ़वाल में क्या प्रभाव। ब्रिटिश गढ़वाल में कोई ऐसी खास घटना नहीं घटी जहाँ से एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे आपके विद्रोह के समय गढ़वाल जनपद में डिप्टी कमिश्नर कौन था? बेकेट था। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर कौन था? बेकेट था। इस क्रांति के बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग क्या करता है? एक लेटर भेजता है, कहाँ? हेनरी रैमजे को, और बोलता है कि जितने भी हथियार थे कुमाऊं में, जितने भी विद्रोहियों ने क्या किए थे, हथियार थे उनके पास, उन सबको जमा कर दिया जाए। ठीक है, प्रशासन के पास उनके हथियार जमा कर दिया जाए। इसके बाद रामजे है जो, या राम जी कह सकते हैं आप, काफ़ी गुस्सा होते हैं कैनिंग से और कहते हैं कि मेरी जनता शांत और राजभक्त रही है, क्या आपने राजभक्त हिंदू गोरखा पर्वतीय जनता को उनकी राजभक्ति का यही पुरस्कार दिया है? अर्थात राम जी ये कहना चाहते थे कि मैंने यहाँ पर इतने आसानी से इस क्रांति को सफल नहीं होने दिया। और इसके पीछे कारण क्या था? जो ये जनता थी भारत की, अर्थात कुमाऊं की जो जनता थी, ये क्या थी? शांत थी और राजभक्त थी, और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे। ये कौन कह रहे हैं? हेनरी रैमजे। हिंदू थे या गोरखा थे या पर्वतीय जो भी थे, उन्होंने राजभक्ति दिखाई है, और इस राजभक्ति के बदले आप इनके हथियारों को जमा करने को कह रहे हैं, तो ये गलत है। यदि इन्होंने हथियार उठाए भी हैं तो वो उस समय उठाए हैं जब हम खतरे में थे, अर्थात ब्रिटिश शासन को बचाने के लिए ही कुमाऊं की जनता ने हथियार उठाए हैं। तो ये कहा किसने? हेनरी रैमजे ने लॉर्ड कैनिंग को। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने जो हथियार जमा करने का आदेश था वो वापस ले लिया था। तो इस वीडियो से बस इतना ही। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा उत्तराखंड में, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इस पेज से तो मैंने आपको बता दिया था। इस पेज से क्या प्रश्न बन सकता है? कालू मेहरा को किसने पत्र भेजा था? वाजिद अली शाह ने। ठीक है, कहाँ के प्रधान थे? मेहरा गांव के प्रधान थे। संगठन बनाया क्रांतिवीर, और उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और इनके जो साथी थे कौन कौन थे? आनंद सिंह फर्त्याल, बिशन सिंह करायत, जिन्हें चांदमारी से मारा गया था। बाकी ब्रिटिश गढ़वाल में इस समय बेकेट डिप्टी कमिश्नर था। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब जब समय मिलेगा मैं वीडियो लेके आता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद।